हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की। और हरियाणा की आवाज में हम रोज मुद्दा उठाते, जनता से जुड़ा हो, जनता से ही राय लेते हैं। तो आज हरियाणा की आवाज में हम मुद्दा उठा रहे हैं किसानों का। बारिश ने अनाज मंडियों में बद इंतजामी की पोल खोलकर रख दी है। अंबाला में शुक्रवार सुबह बारिश शुरू हुई तो अनाज मंडी में पड़ी हजारों टन गेहूं की फसल अधिकारियों की लापरवाही और ढीली कार्यप्रणाली की भेंट चढ़ गई। अनाज मंडी में गेहूं की फसल की भरी हुई बोरियां जलमग्न होती नजर आई। गोहाना में भी अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से फसल का उठान न होने के चलते मंडी में आड़तियों ने काफी ऊंचे टीले लगाए हैं। सरकारी एजेंसियां अलग अलग बहाने बनाकर अनाज को गोदाम से वापस भेज देती हैं। शुक्रवार को खराबी के कारण मंडी में रखा हुआ लाखों क्विंटल अनाज मंडी की लचर व्यवस्था के कारण बारिश की भेंट चढ़ गया। और वहीं रादौर की बात करें तो यहां भी अनाज मंडी के फड़ पड़ा, हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया और उठान की प्रक्रिया भी यहां पर नहीं हो रही। 3 तस्वीरें अंबाला से, गोहाना से, रादौर से तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अंबाला में आप देख सकते हैं बारिश होती है, यहां हल्की बूंदाबांदी होती है और इसी बीच जो अनाज मंडी में जो बोरियां रखी हुई थी, जो कट्टे रखे हुए थे, वो भीग जाते हैं और अनाज भी किस तरह से यहां जलमग्न होता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर गोहाना से भी ऐसी ही स्थिति, जो स्थिति अंबाला में देखने को मिली, रादौर में भी वैसी ही स्थिति जो हर जगह देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की ओर से पहले ही ये संभावना जताई जा चुकी थी कि बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भी तमाम जिलों के अधिकारियों को चेताया था कि जहां जहां मंडियां हैं वहां तिरपाल की व्यवस्था कर ली जाए या फिर टिन शेड बना लिए जाएं। अगर एकदम मौसम खराब होता है, आकस्मिक बारिश होती है, तो किसानों द्वारा बेची गेहूं की फसल का नुकसान ना हो, सरकारी गेहूं को भी कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जाए। लेकिन यहां देखिए, ना तो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं, ना कोई इंतजाम किया गया है। खराब होने की वजह से गिल्ली धोई जाएगी। तो फिर क्या समय पे बिक पाएगी? तो पहले बिकी हुई पड़ी है, जो कुछ रह रही है वो अपना रुक जाएंगी थोड़े टाइम के लिए, जिस तरह से साफ हो जाएगा बिक जाएंगे। जी उठान की गति बहुत धीमी चल रही है, ना को सरकारी अफसर उस पर ध्यान दे रहे और ये नुकसान सब आड़ती का है। जमींदार का माल तुल चुका है, जो बोरियों में गल गया वो माल जमींदार का तुल चुका है। ये सब आड़ती को नुकसान है। नीचे से बारदाना गलेगा वो आड़ती का नुकसान है। फिर आड़तियों ने बड़ी सेफ्टी कर रखी है, बहुत बड़े बड़े चट्टे लगवा रखे हैं और तिरपाल गे रखे हैं और कैरेट लगा रखे हैं। उसके बाद भी बारिश का जो नुकसान होता है उस सब आड़ती ने ही भुगतना पड़ रहा है। वो उठान नहीं हो रहा, कितना उठा सके हैं और कितना ढक सके हैं। जितने कैपेसिटी उतना तो आदमी ढका है, इस तरह फालतू कितना खुला पड़ा है। किसी के पास तिरपाल है, किसी के पास नहीं भी है, किसी के पास लेबर है, किसी के पास लेबर की भी शॉर्टेज है और लोडिंग नहीं हो रही। बगैर लोडिंग कैसे काम बढ़ेगा? लोडिंग क्यों नहीं करा रहे? कितने दिन का माल पड़ा है? ये हमारा हो गया होगा 10 दिन का। क्या कहते हैं? बस गाड़ी भेजा है, गाड़ी आती है नहीं। अब ये माल बिक जाएगा तो कौन जिम्मेवार होगा? इसका गवर्नमेंट जिम्मेवार, कट्टा तो गल गया तो व्यापारी जिम्मेवार है और गवर्नमेंट माल खराब होगा जब भी व्यापारी जिम्मेवार है। गवर्नमेंट तो साफ माल लेगी। यहाँ तो हालत खराब है जी बहुत। क्या दिक्कत रही? यहाँ बरसात हो रही थी, तरपाल कोई नहीं आया, नाच भी गिरा, जिम्मेदार परेशान रहे। 5 लाख का कॉर्नर पड़ा जी, माल तो बहुत खुला पड़ा, माल नहीं मंडी भरी पड़ी। किसानों की क्या दिक्कत होती है? मंडी में जैसे जगह नहीं होती, फिर जगह मंडी में माल ट्रैलियाँ खड़ी यहाँ ट्रैलियाँ परेशानी रही बहुत हुआ। और चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की ओर रुख लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जो कि गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया है। ऑक्सीजन की कालाबाजारी ये व्यक्ति कर रहा था जिसे गिरफ्तार किया गया। सेम फ्लाइंग की टीम ने इसे धर दबोचा, इसे गिरफ्तार किया। 50 किलो के ऑक्सीजन सिलेंडर को 90,000 में बेच रहा था ये आरोपी। सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली ग्राहक बनकर इसे गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम से ये अहम खबर। दूसरे आरोपी की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है और लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और इसी बीच अभी तक कई ऑक्सीजन सिलेंडर बेच चुका है आरोपी। ऑक्सीजन की कमी भी गहराती हुई नजर आ रही है और ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी लगातार जारी है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। मनोज वशिष्ठ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, ये ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाला शख्स गिरफ्तार किया गया, क्या अपडेट इस मामले में?
देखिए सोनिया, सीएम फ्लाइंग को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन की, तो इसी पे उन्होंने कार्रवाई करते हुए सेक्टर 39 फ्लैट नंबर 102 आवास सोसाइटी से एक शख्स को गिरफ्तार किया जिसके पास आधा दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं सोनिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 50 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर था, इसे 90,000 रुपए के महंगे दामों पर बेच रहा था। इसके पास और भी सिलेंडर बरामद किए हैं, अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल अभी तक जो इसने खुलासा किया है, ये कई लोगों को सिलेंडर बेच चुका है। बाकी जो है वो अब जो इसके पूछताछ के बाद ही सब कुछ सामने निकल कर आएगा। जी सोनिया। मनोज, अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में क्या हम मान सकते हैं कि अस्पतालों में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से ऑक्सीजन की कमी भी गहराती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गुरुग्राम में लगातार संक्रमण फैल रहा है, तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, कल एक निजी अस्पताल ने भी एक ट्वीट करके एक गृह मंत्रालय से एक मदद मांगी थी कि उनके पास सिर्फ 45 मिनट का जो है ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिसके बाद तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनको एक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी तो साफ तौर पर देखी जा सकती है, लेकिन ऐसे लोग जो कालाबाजारी करते हैं, तो ऐसे लोगों की वजह से जो आम जन है उनकी भी मुश्किलों कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी बिल्कुल। इसी बीच अगर यहाँ क्षेत्र में प्रशासन की मुस्तैदी की बात करें मनोज, तो इन मामलों में प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आ रहा है? देखिए लगातार जो खुफिया तंत्र है पूरी तरह से एक्टिवेट किया हुआ है। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी निगरानी की जा रही है जो इस तरह की जो कार्यकलापों को अंजाम देते हैं या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो जो गुरुग्राम पुलिस है वो भी पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है कि कहीं कोई भी व्यक्ति इन मामले में संलिप्त पाया जाता तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ ये ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करता था शख्स जिसे धर तक पहुंचा है सीएम फ्लाइंग की टीम ने नकली ग्राहक बनकर इस शख्स को गिरफ्तार किया है और दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसी कालाबाजारी गुरुग्राम में कहां हो रही है और यहां अभी तक कई ऑक्सीजन सिलेंडर ये आरोपी बेच चुका है। ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचता था ये आरोपी जिसे सीएम फ्लाइंग टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम फ्लाइंग की टीम यहां आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये कोशिश पूछने की जा रही है कि किस तरह से ये सिलेंडर उसने एकत्र किए और कितने दामों में कहां बेचे हैं। इसी बीच आगे बढ़ लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे। देश में एक और दवाई को मंजूरी मिली है। ये एक अहम खबर, देश में एक और दवाई को मंजूरी मिली है। डीजीसीआई ने दवाई को मंजूरी दी है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच ये रात की खबर, जायजास कैडिला की वेराफिन को ये मंजूरी मिली है। देश में एक और दवाई को मंजूरी मिली है। आपको जानकारी देते कि डीजीसीआई ने इस दवाई को मंजूरी दी है। ये अहम अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं और जायदाद कैडिला की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। देश में एक और दवाई को मंजूरी दी गई है और आपको जानकारी दे दें कि डीजीसीआई ने इस दवाई को मंजूरी दी है क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना पर रोक लगाने के लिए या कोरोना वायरस को एक अंत तक ले जाने के लिए लगातार वैक्सीन इजाद की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही थी और इसी बीच ये अहम अपडेट, यहां एक और दवाई को मंजूरी मिली है और जायदास कैडिला को ये मंजूरी मिली है। ये अहम अपडेट तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं एक और बड़ी और अहम खबर की और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि इस वक्त गोहाना से सामने है जहां रबड़ा गांव में युवक को गोली मारी गई है। ये रबड़ा गांव में युवक को गोली मारी गई है। गोली लगने से युवक की हालत जो है फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। ये गोहाना से खबर, युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है और पुरानी रंजिश के चलते गोली मारने की आशंका जताई जा रही है और गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती देखी जा रही है और गोहाना से खबर, जहां गोहाना तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रबड़ा में एक युवक को गोली मारी गई और गोली लगने से युवक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है और पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारी गई है। युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। पुरानी रंजिश के चलते इस हमले की आशंका जताई जा रही है। हालांकि गांव में फिलहाल तनाव का माहौल है और लेकिन भारी पुलिस बल इस वक्त वहां तैनात है और ये अहम खबर, प्रदेश में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये रबड़ा गांव की खबर जहां एक युवक को गोली मारी है और गोली लगने से युवक की हालत गंभीर है जिसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। ये गोहाना
तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव रबड़ा से खबर, जहां युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। सुनील जिंदल ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, यहाँ रबड़ा गांव में फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? सुनील, यहाँ रबड़ा गांव में क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? जिस युवक को गोली लगी है उसकी क्या स्थिति? देखिए, युवक 30 साल का सतपाल नाम इसका बताया जा रहा है। रबड़ा ही गांव का था। ये गोहाना में ऑटो रिपेयरिंग का काम करता था और ये अपने गांव से आज सुबह जो है गोहाना की तरफ जा रहा था, तो तभी गांव के पास ही जो है 4 से 5 युवकों ने जो है इस घटना को अंजाम दिया है। करीब 2 गोली इसको लगी है। गंभीर हालत में देखते हुए रोहतक पीजीआई इस युवक को जो है भर्ती करवाया गया है, जहाँ इसका अभी इलाज चल रहा है। फिलहाल देखिए, अभी तक की जो जानकारी मिल पा रही है उसमें पुरानी रंजिश बताई जा रही है। गांव में पिछले साल जो है बड़ौदा चुनाव के दौरान एक रसिया नाम के आदमी का शराब का कारोबार करता था, उसकी जो है गोली उसकी हत्या हो गई थी। उसके बाद जो है गांव में 2 गैंग हो गए थे। इसके बाद से लगातार गोहाना में 1 महीने पहले भी गोहाना ड्रेन नंबर 8 के पास 2 युवकों की जो है हत्या हुई थी गोली मारकर, और ये मामला भी उसी से रिलेटेड देखा जा रहा है। तो पुलिस ने गैंगवार को देखते हुए जो है वहां भारी पुलिस बल मौजूद किया है। फिलहाल युवक की हालत जो है गंभीर है और अभी इस पूरे मामले में ना तो परिवार वाले कुछ भी मीडिया के सामने बोलने को तैयार है और ना ही पुलिस वाले मीडिया के सामने बोलने को तैयार है। लेकिन गांव में किस तरह का माहौल? बिल्कुल, देखिए, गांव में तनाव की स्थिति है। यहाँ भारी पुलिस बल जो है वो तैनात जरूर किया गया है। 2 डीएसपी की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है। बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो गोहाना से खबर, जहां रबड़ा गांव के युवक को गोली मारी गई। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और इसी बीच युवक को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। और चलिए रुक रहे थे कार्यक्रम हरियाणा की आवाज की ओर। लगातार हरियाणा की आवाज में हम मंडियों की जो अव्यवस्थाएं हैं उन पर आज अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं जो प्रदेश की कई मंडियों से सामने आई हैं। जिस अक्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी हो रही है उस अक्षेत्र में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां मंडियों में ना तो टीन शेड की व्यवस्था, ना ही तिरपाल की व्यवस्था। और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा। तमाम दर्शक जो इस वक्त हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, क्योंकि देखिए किसान फिलहाल कोरोना संक्रमण के बीच में अपनी फसल की कटाई कर रहे हैं और अपनी फसल लेकर मंडियों में भी पहुंच रहे हैं और कई तरह की मुश्किलात भी किसान इस वक्त देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ ये तस्वीरें आप देखिए, इनमें देखिए कट्टों में भी किसानों का अनाज भरा हुआ है और बोरियों में भी किसानों का अनाज भरा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि अनाज खरीदा जा चुका है, लेकिन यहाँ ये अनाज जलमग्न होता नजर आ रहा है। तो यहाँ सरकार को चूना लगाया जा रहा है, सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। तो क्यों बार बार लापरवाहियों की भेंट चढ़ता है ये अनाज? क्यों यहाँ मंडी प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं नहीं की जाती हैं और क्यों उठान नहीं किया जाता? क्योंकि अक्सर मंडी अधिकारियों की ओर से भी कहा जाता है कि देखिए उठान की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, उठान में देरी हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि उठान की प्रक्रिया में हर बार देरी क्यों होती है? पिछले साल भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, इस साल भी यही स्थिति देखने को मिली। जब हर बार मंडियों में फसल आती है, जो फसलों की जो खरीद की प्रक्रिया जब वो शुरू होती है, तो तभी जो मंडी अधिकारी हैं उनकी ओर से क्यों नहीं इंतजाम किए जाते? बद इंतजामी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से मजदूर यहाँ जो पानी है उसके बीच से गेहूं को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। भीगा हुआ गेहूं ये नजर आ रहा है। हालांकि ये देखिए एक जगह ये पल्लड़ तिरपाल जरूर ढका हुआ नजर आ रहा है गेहूं की फसल के ऊपर, लेकिन क्या ये काफी है? और यहाँ टिन शेड की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रदेश में देखिए किसान जो है वो अपना अनाज लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में जो किसान इस अनाज को बेच चुके हैं तो इस सरकार को पलीता लगाया जा रहा है। और जो किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अनाज भरकर अनाज मंडी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो जो उनका अनाज खराब हुआ है, नमी की मात्रा भी अब की बार घटा दी गई है, तो क्या उस किसान की फसल खरीद ली जाएगी? और अगर किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी तो किसान अब भीगे हुए गेहूं का क्या करेगा? किसान को कितने दिन लगेंगे अपने गेहूं को सुखाने में, नमी की मात्रा को हटाने में या फिर नमी को कम करने में? तो ऐसे में देखिए कितनी सारी मुश्किलात है जो किसानों के समक्ष आ रही हैं। ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं क्या स्थिति है फिलहाल प्रदेश में
और क्या तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस तरह जो यहाँ अनाज खुले में पड़ा हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुलती हुई यहाँ नजर आ रही है। किसानों की मेहनत पर यहाँ अधिकारियों की लापरवाही हावी होती नजर आ रही है। देरी से उठान हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उठान देरी से क्यों हो रहा है, क्यों जो ठेकेदार हैं वो उठान की प्रक्रिया जल्द संपन्न करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल भी यही स्थिति थी, इस साल भी यही स्थिति है। तो अभी तक मंडी अधिकारियों की ओर से, ठेकेदारों की ओर से कोई भी व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की गई है। देखिए तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसान जब 6 महीने अपने खेत में मेहनत करता है, सर्दी के महीने में सिंचाई लगाता है, सिंचाई करता है, पानी देता अपनी फसलों में, उसके बाद इस भीषण गर्मी में किसान अपनी फसलें काट रहा है। कोरोना काल के चलते किसान शहरों में, मंडियों में अपनी फसलें लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब किसानों की इस मेहनत पर पानी क्यों फेरा जा रहा है। तो यहाँ ये तस्वीरें प्रदेश के कई जिलों से सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके भी जहन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे। इन्हीं सवालों का उत्तर जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अगर आप किसान हैं तो आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आप हमारे साथ जुड़ के बता सकते हैं कि क्या स्थिति आप अपने इलाके में देख रहे हैं, क्या आप भी अपने इलाके में मंडियों का यही हाल देख रहे हैं, यही व्यवस्था देख रहे हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो हमें फोन करें, हमें जरूर बताएं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है और आपके इलाके में जो स्थिति है उसे हम मुखरता से उठाने की कोशिश करेंगे। हम उस स्थिति को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम जनता से प्रत्यक्ष तौर पर मुखातिब हो सके, उनके विचार जान सकें। तो यहाँ ये तस्वीरें इस वक्त साझा कर रहे हैं। तो यहाँ इन तस्वीरों के मार्फत आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति फिलहाल अनाज मंडियों में नजर आ रही है और क्यों बार बार लापरवाही की भेंट चढ़ता है अनाज। ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। हरियाणा की आवाज में जोड़िए, अपनी राय रखिए और हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़ें, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है। और ये देखिए तस्वीरें साझा कर रहे हैं जहां अनाज भीगा हुआ नजर आ रहा, बारिश में कट्टों में अनाज भरा हुआ नजर आ रहा, बोरियों में अनाज भरा हुआ नजर आ रहा। लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं क्यों है, ऐसी बद इंतजामी क्यों है, जब सरकार की ओर से पहले ही कह दिया गया था कि किसानों के लिए तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जाएं, जो सरकारी अनाज है उसका भी रख रखाव ठीक ढंग से हो। तो ये तस्वीरें, बेबस हुआ किसान कौन सुने फरियाद, अन्नदाता की मेहनत की अहमियत क्यों नहीं है और क्यों मंडियों में नहीं है फसल के पूरे प्रबंधन। कार्यक्रम में कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, क्या कहना अपने क्षेत्र में भी अगर आप मंडियों में गए हैं तो वहां की व्यवस्थाओं के बारे में भी बताएं। जैसे कि देख रहा हूँ आपके टी स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि गेहूं खुले में पड़ा हुआ है और बोरियां है वो काफी भीग रही हैं। तो सरकार को इस तरह की एक लापरवाही कही जाएगी कि जब पता है कि बारिश आने वाली है या मतलब कि मौसम विभाग पहले ही मतलब प्रशासन को अलर्ट कर देता है कि आज इस तरह का मौसम बदलने वाला है या बादल होने वाले हैं, आंधी आने वाली है। तो मौसम विभाग प्रशासन की मंडियों प्रशासन को पहले अलर्ट कर दे जाता है। उसके बावजूद भी ये मंडियों में जो हालत होती है उसको लेकर लापरवाही बरती जाती है। तो ये अगर जब तक इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, प्रशासन के मंडी प्रशासन के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक इसी तरह की अनाज बिकता रहेगा और सड़ता रहेगा। और मैं तो ये कहूँगा जो भी इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की लापरवाही ना हो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुछ आपका। तो यहाँ जो दर्शक इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़े, राय साझा जरूर करें, हमें बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या ऐसा ही आलम नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसी तस्वीरें प्रदेश की कई मंडियों से सामने आई हैं। मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया जा चुका है कि प्रदेश में आकस्मिक बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जो किसान अपनी गेहूं की फसल अपने खेतों में निकाल रहे हैं या फिर फसल ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और या फिर मंडियों में फसल खरीदी जा चुकी है, तो ऐसे में अपनी गेहूं की फसल का जो पूरा
प्रबंधन है वो जरूर रखें। फसल किस तरह से बारिश से बचाई जाए इसके तमाम इंतजाम करें। तो यहाँ ये तस्वीरें देखिए, ये अनाज मंडियों की तस्वीरें हैं। प्रदेश की कई अनाज मंडियों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हरियाणा की आवाज में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।